तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है के कम्युनिकेशन। तो आज के दिन है, जो मैं आज के दिन आपके सामने लेके आया हूँ वो ऑनलाइन सर्विसेज है कि जो लोग अपना लेबर कार्ड है वो रिन्यू करना चाहते हैं या फिर नया बनवाना चाहते हैं, तो आप उनका लेबर कार्ड कैसे रिन्यू कर सकते हो और नया बना सकते हो, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो रिन्यू और नया जो लेबर कार्ड बनता है, दोनों का प्रोसेस दोनों का सेम है। थोड़ी बहुत चेंजिंग है कि बस उसे सिलेक्शन के टाइम पे आपको एक ऑप्शन जब आता है हमारे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में, तो एक आता है कि लेबर कार्ड रिन्यू और एक आता है इशूएंस ऑफ न्यू लेबर कार्ड। तो दोनों में से बस जिसको चूज़ करोगे और बाकी फॉर्मेट दोनों का सेम रहने वाला है। तो ई डिस्ट्रिक्ट पर अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। तो हम वो नहीं बनाएंगे, बस सीधे हम आपको लेबर कार्ड कैसे रिन्यू और नया बना सकते हैं उसी के लिए मैं बताऊंगा। और अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पे अपने आप को कैसे पोर्टल कर सकते हैं उसकी जो वीडियो देखनी है वो मैंने पहले बना रखी है, तो उसका भी मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाँ जी भैया। तो जब आप अपने आप को दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पर लॉगिन कर लेंगे, सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन जो सर्विसेज है उस पर जाएंगे और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे। ये जो आपको अप्लाई करने का जो ऑप्शन मिलेगा वो दिल्ली भी वर्कर वाला जो ऑप्शन होगा उसमें आपको ये दिखाई देगा। ये आपको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ मैं। अब जैसे ये लिखा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन फॉर्म, तो उसमें आपका ये 117 और 118 नंबर पे जो दिया हुआ है इसमें होगा। इसमें दोनों में ये है, एक है रिन्यू के लिए और दूसरा है नीचे न्यू इशूएंस के लिए। तो क्योंकि और इसमें से आप कोई भी, जैसे अगर आपका पहले बन चुका है तो आप 117 नंबर करेंगे, अगर आप नया बना रहे हैं तो 118 पे। तो अभी 117 लेते हैं रिन्यू के लिए, तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। तो रिन्यू करने के लिए आप सीधे उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपका पहले का सारी जो डिटेल ऊपर जो आपने सबमिट भरी हुई है वो आ जाएगी। और उसके बाद अब जो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हो कि आप क्या थे लेबर में, इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है कि मज़दूर हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, कुछ हैं। अब इसमें जैसे मैंने एक मज़दूर लिया हुआ है, मज़दूर ले लेंगे। और जहाँ पर आपने काम कर रहे हैं, अगर आप एक शॉपकीपर हैं, अगर आप किसी का फॉर्म भर रहे हैं तो जहाँ पर वो वर्किंग है तो ये वहाँ का सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और फिर नीचे वाले तीसरे नंबर का जो कॉलम है उसमें आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा जहाँ पर मज़दूर हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं वहाँ का है। और उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको ये कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी इसमें डिटेलें हैं जो अलग अलग इसमें दी हुई हैं, इसमें सारे मैंडेटरी नहीं है। जिसमें आपका रेड कलर का जो साइन आ रहा है वो मैंडेटरी है। जैसे कि आपका जो ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम लिखना है, ठेकेदार का पता लिखना है, ठेकेदार का फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखना है। और उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस के बाद आपने कितने टाइम तक उस ठेकेदार के साथ काम करा हुआ है वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आपका इसमें एक ईएसआई नंबर और इसका भी आता है। ईएसआई नंबर पर आपको नो ही करना है, क्योंकि अगर आपका ईएसआई बना है तो इसका मतलब आप लेबर नहीं है, तो ये आपको येस नहीं करना, ये नो ही करना है। और इससे ऊपर वाले कॉलम में आपको बैंक की डिटेल देनी थी। बैंक की डिटेल फिल करने के बाद आप सीधे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो अगला पेज खुलेगा वो खुलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको एक प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका एड्रेस मांगेंगे, यानी कि आपका आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे। नीचे दूसरे नंबर के कॉलम में आपको बैंक की डिटेल डालनी पड़ेगी। बैंक का आप चेकबुक या पासबुक जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप अपलोड कर देंगे। और तीसरे वाले कॉलम में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहीं से पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने नाम, ठेकेदार का नाम उसके साथ आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसे अपलोड करना है। तो ये फॉर्म है दोस्तों जो आपको तीसरे नंबर में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को जो अपलोड करेंगे। इसमें आपका क्या है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, दोनों के अंदर ही ये फॉर्मेट मिल जाएगा। जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप भर सकते हैं। इंग्लिश वाले में तो इंग्लिश वाले में भर सकते हैं, अगर आप हिंदी में भरना चाहें तो हिंदी वाले में। हिंदी वाले में सबसे पहले लेबर है उसका नाम आएगा, अगर एक लेडीज़ हैं तो उनके हस्बैंड का नाम आएगा, और अगर वो अनमैरिड है तो उसके पिता का नाम आएगा। अगर कोई मेल है तो उनके भी पिता का नाम आएगा, यहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे वाले में आपको ठेकेदार हैं, ठेकेदार
ठेकेदार का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ लिखना है। और उसमें इसमें नीचे आपको ये सत्यापित करना है, मतलब कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपने इस ठेकेदार के साथ 90 दिनों से ज़्यादा आपने काम करा है। और सबसे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे अपनी तारीख डालेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि साइन करेंगे और अपना पूरा नाम लिखेंगे। ये भरने के बाद आपको ये कॉपी है, ये स्कैन करनी है। आप PDF या JPG किसी भी फॉर्मेट में आप इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद इसको जो तीसरे नंबर का कॉलम था उसके अंदर आप अपलोड कर देंगे। तो एक भरते समय इस चीज़ का और ख़ास ध्यान रखें कि इसमें कोई कटिंग ना हो किसी भी तरह की। बहुत ही साफ़ शब्दों में आप इसे पूरा फॉर्म फिल करें। और इसके बाद फिल करने के बाद आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपकी सारी डिटेल इधर आ जाएगी आपके नाम और तारीख के साथ। और फिर नीचे आपको एक अपनी फ़ोटो और अपलोड करनी है। यहाँ पे ये फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो होती है जो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके लिए भी आपको यहाँ पर आपको फ़ोटो भी अपनी JPG फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फ़ोटो है वो उसका साइज़ भी पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। फिर साइज़ बड़ा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। स्कैन करके यहाँ पर चूज़ करेंगे फ़ाइल अपनी फ़ोटो और अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो खुलेगा आपका इस तरीके का कुछ पेज होगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो आपकी दिखाई दे जाएगी। आपने जो डिटेल भरी हुई है वो भी आपके सामने आ जाएगी। और सामने करने के बाद लास्ट में आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। और उससे पहले कि इसमें जो रिन्यूअल केस होता है, मैंने रिन्यूअल का इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप नया लेंगे, नए में तो जो डिटेल फिल करनी है वो करेंगे ही, लेकिन साथ में आपको फ़ीस का नहीं पता लगेगा। अगर आप रिन्यूअल करेंगे तो रिन्यूअल केस में आपकी ऑनलाइन फ़ीस भी कटती है जो कि 20 रुपये की होती है। वो फ़ीस भी आप QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं या आप अपने UPI नंबर होता है, UPI नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो ये दोनों हैं। और आप पेमेंट जब कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर उसकी जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो भी आपको डालना पड़ेगा। और कितने अमाउंट का आपने पेमेंट किया है वो भी वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तभी आगे नेक्स्ट पेज खुलेगा। जो ये दोनों कॉलम है, एक फर्स्ट ये और दूसरा, इसमें आपको ट्रांजैक्शन ID और जो जितने रुपए का अमाउंट पे किया है वो डालना है। और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब जो ये पेज खुलेगा वो आपका फ़ाइनल सबमिशन होगा, जिसके अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। वो OTP सबमिट करेंगे और आपका पेज सबमिट हो जाएगा। तो ये फाइनल सबमिशन है, जहाँ पर आपका OTP रिसीव होते ही आपका जो लेबर कार्ड है रिन्यू करने का, वो आप रिन्यू के लिए आप रिक्वेस्ट प्रोसेस कर चुके होंगे, डाल चुके होंगे। और कुछ ही दिन में आपका नेक्स्ट प्रोसेस के बाद आपका लेबर कार्ड है वो रिन्यू हो जाएगा। तो